मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से यूएस ने अपना इंटरेस्ट शो करवाया था। तो आप समझते हैं कि आज की मीटिंग में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, हम ना बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ ख़बर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, एक वक्त था, आपको याद होगा 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि आपको याद होगा उनके आने के तकरीबन 15-20 दिन के दौरान ही उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया था कि जी हमने $20 बिलियन पाकिस्तान को दिया और हमें इन रिटर्न में गॉट लाइज एंड डिसीट्स। लेकिन उसके बाद से अब देखें जिस तरीके से ताल्लुकात इतनी तेज़ी के साथ हमारे, मेरा ख्याल है चंद एक मुल्क हैं जिनके साथ ताल्लुकात अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए बेहतर हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखें, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ चीज़ें बाय डिज़ाइन हुई हैं। हम ना देखें अभी जिस तरीके से 4 वाक़यात के बाद आप तनाज़र देखें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, ईरान और इसराइल की जंग होती है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ जाते हैं, उनसे क्या बात होती है, किस तरह कहा जाता है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, वो सारी बातें उनके साथ होती हैं। उसके बाद मार का हक़ है, फिर आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को साबित करके दिखाया कि अपने 5 गुना दुश्मन को भी वो दांत खट्टे कर सकता है उसके, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये गज़ा की लड़ाई जो चल रही है, फिर कतर पे हमला हुआ और कतर के हमले के बाद पाकिस्तान और अमेरिका, सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस का बड़ा, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए एक माहदा होता है। उस सारे तनाज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे ज़राए, सफारती ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान जितना आज रेलेवेंट है, जितना पाकिस्तान को कहा जा रहा है पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ चुका है, हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ख़ास तौर पे चाहते हैं कि रीजन और रीजन के बियॉन्ड ग्लोबल सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। मिडिल ईस्ट भी इसी में, सेंट्रल एशिया भी और साउथ एशिया भी, और उसके आगे भी वो कहते हैं जो बात होगी पाकिस्तान से मशवरा किया जाएगा, बात की जाएगी। तो देखें, हम ना बड़े वाज़े तौर पे, सफारती ज़राए मुझे बता रहे थे कि हमने हिंदुस्तान को बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को जिस तरह परसू कर रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। और ये कि जिस तरह हम तल्लुकात को बेहतर करेंगे सफारती सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे, डिफेंस सतह पे, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ तल्लुकात जो इम्प्रूव कर रहा है, पाकिस्तान के साथ एक अरसे के साथ चाइना के तल्लुकात हैं, हमें उन पे एतराज़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के चाइना के साथ तल्लुकात उस्तवार करने पे, ख़ास तौर पे जो टैरिफ का मामला ख़राब हुआ तो फिर अमेरिका अपने को छोड़ के तो हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान ने ECO की तरफ गए, रशिया और चाइना के साथ लीडरों से मुलाकात की, इस पे उनको बड़ा एतराज़ है। तो हमें जो आप पूछ रहे हैं, हमने बुनियादी तौर पे तो एक तो ये है कि ग्रेटर रोल पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी जो बातें हो रही हैं, एक इस्लामिक फ़ौज तरतीब भी जाएगी लेड बाई पाकिस्तान, वहाँ कंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में, सिक्योरिटी के मामलात में पाकिस्तान जो है ना उसको देखेगा। और इस हवाले से मेरी इत्तला ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात वहाँ पे न्यूयॉर्क में 7 ममालिक के सरबराहों से, इस्लामी ममालिक से हुई है, उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के रोल को सराहा है और वो भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा के लिए क्या कर सकता है। एक तो ये अहमियत होगी उस तनाज़र में, ये अपना शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को देखा जाए। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं हम ना वो इकनॉमिक सतह पे है। देखें 2022 के सैलाबों के में $30 बिलियन का नुकसान हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। फिर हमारे जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं IMF के कॉन्टेक्स्ट में, मुतालबात हैं, वो अपनी जगह है। हमें जो चाहिए कि हमें मार्केट एक्सेस ज़्यादा चाहिए, हमें बेहतर 18% के करीब टैरिफ मिला, हिंदुस्तान को 60%, उस पर वो नाराज़ हैं। वो हमें कहा जा रहा है कि जी मार्केट एक्सेस आपको और भी दी जाती है। पहले कहा जाता था काउंटर टेररिज्म पे बात होगी, अब वो कहते हैं नहीं, ये एक बड़ा स्फीयर ऑफ जो है ना अपना लाइफ जो पूरा का पूरा उसमें कवर होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मिनरल, एग्रीकल्चर, हर मामले में जो है हम आपका सपोर्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की रेमिटेंस बढ़ाने के वाले से अमेरिका की, और फिर दूसरा है कि हम कितनी मार्केट एक्सेस ज़्यादा हासिल कर सकते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के इशूज़ हमारे हल हो सके। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये भी कहा जा रहा है फील्ड मार्शल भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये दोनों पॉलिटिकल सतह पे, इकनॉमिक सतह पे भी मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अहम मीटिंग है और लगता है कि इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।